Assalamu alaikum. In this video you will study about conjunction. Conjunction is also part of parts of speech. यानी parts of speech में हमने 6 parts को complete कर दिया है. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective and interjection. And now today we will study about conjunction. 7 है ये part of speech का. Conjunction. What is conjunction? Conjunctions are the words that join and link two or more sentences or two parts of a sentences together. यानी कंजंक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे होते हैं. जो वर्ड इन सेंटेंस को जोड़ता है, कनेक्ट करता है, उन वर्ड को कहते हैं कंजंक्शन. कंजंक्शन इज़ वेरी इजी. जैसे सपोज आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ स्टूडेंट. तो मैंने अभी एक सेंटेंस बनाया. पहले मैंने कहा आई एम अ गर्ल, एक सेंटेंस है एंड, ए इन दी एंड के बाद मैंने दूसरा सेंटेंस कहा आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. तो देयर आर टू सेंटेंस, इस दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है और एक सेंटेंस बना रहा है. देयर आर टू क्लॉजेस, दो क्लॉज को एक सेंटेंस बनाने वाला वर्ड है एंड. तो ये एंड क्या होगा? कंजंक्शन. Types of conjunction, there are 3 types of conjunctions. First one is coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. First one is coordinating conjunction. What is coordinating conjunction? Coordinating conjunctions are used when we want to join two equal independent parts of a sentence. यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम चाहते हैं कि जब दो इक्वल या इंडिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को कनेक्ट करें. अब आपने सबसे पहले ये समझना है कि इक्वल और इंडिपेंडेंट सेंटेंस पार्ट्स क्या होते हैं. सपोज़ आपने दो सेंटेंस लिखे. दोनों सेंटेंस ऐसे हैं जिनको किसी दूसरे क्लॉज की नीड नहीं है. यानी पहला क्लॉज अपनी बात कंप्लीट कर रहा है. अगर हम एक ही सेंटेंस लिखते हैं और आगे बात नहीं करते तो हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है. लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट मतलब उनको नीड होती है एक और क्लॉज की, तब हमारी बात कंप्लीट होती है. तो ऐसे सेंटेंस जिनको नीड नहीं है दूसरे क्लॉज की, तो वो जो कंजंक्शन होगा वो सेंटेंस होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. फॉर एग्जांपल आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी बट ही डिडंट गिव हिज पेन, लेकिन उसने अपना पेन नहीं दिया. यहाँ पर अगर आप दोनों सेंटेंस को देखें, अगर मैं सिर्फ ये कहूँ ही डिडंट गिव हिज पेन, उसने मुझे अपना पेन नहीं दिया, तो यहाँ बात कंप्लीट है. इसको दूसरे क्लॉज की नीड नहीं है. आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पर भी बात कंप्लीट है. तो ऐसे कंजंक्शन जिनको दूसरे क्लॉज की नीड नहीं होती, मतलब आप एक सेंटेंस करें तो ऐसे क्लॉज को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं. और यहाँ पर जो कंजंक्शन है ये कंजंक्शन कहलाएगा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Second is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions are used to join the words or group of words which are dependent on each other. यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो दो क्लॉज हो या दो से ज़्यादा. यानी अगर आपने एक क्लॉज लिखा तो उसे बात कंप्लीट करने के लिए दूसरे क्लॉज की नीड होगी. तो यहाँ पर जिस सेंटेंस को, जिस क्लॉज को नीड है वो क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ही विल गो टू द लंदन इफ़ ही गेट्स वीज़ा. अगर उसको वीज़ा मिलेगा तो वो लंदन चला जाएगा. तो अगर मैं सिर्फ ये कहूँ इफ़ ही गेट्स वीज़ा, अगर उसको वीज़ा मिलेगा, तो यहाँ पर फिर क्या होगा? देयर इज़ अ क्वेश्चन. तो इसे नीड है आगे बात कंप्लीट करने की एक और क्लॉज की, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस. और यहाँ पे जो एफ है, जो कंजंक्शन है, वो कहलाएगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. थर्ड पार्ट है कोरिलेटिव कंजंक्शन. अ पेयर ऑफ कंजंक्शन दैट मस्ट बी यूज टुगेदर. ऐसे कंजंक्शन जो पेयर पे होते हैं, यानी पेयर ऑफ कंजंक्शन और कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो फिक्स होते हैं. यानी आइदर के साथ जो इसका पेयर बनता है वो और का बनता है. नाइदर, नॉर, नाइदर का पेयर होता है नॉर. इसी तरह नॉट ओनली का पेयर बनता है बट ऑल्सो से. तो ये सारे जो पेयर कंजंक्शंस होते हैं इनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. आई ईदर वांट आइसक्रीम और चॉकलेट. तो या तो मैं आइसक्रीम चाहूँगी या चॉकलेट. तो या ईदर के साथ इसका पेयर क्या है और, तो इनको कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कंजंक्शंस वेरी इजी, कनेक्ट करते हैं दो और दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को. जो वर्ड कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे कहते हैं कंजंक्शंस. उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं. 3 टाइप्स में आपने समझ लिया, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. नाउ सी द स्ट्रक्चर. Today's structure is it's no use of and then you will put base form of the verb with ing and then object. यानी अगर आपने कहना हो कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जिसमें हम यूज़ करते हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे इट्स नो यूज़ ऑफ. यानी इट्स नो यूज़ ऑफ गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. इट्स नो यूज़ ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है. या अगर आपने कहना है इट्स नो यूज़ ऑफ कॉलिंग हिम, उसे कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको कहना हो कि कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर आपने यूज़ करना है इट्स
नो यूज़ ऑफ, इतना तो आपने हर सेंटेंस में बोलना है। अब आपके जो भी सेंटेंस होगा जिसमें आप वर्ब चेंज करो, और लेकिन आपने ख्याल रखना है कि इस स्ट्रक्चर में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करना ing और ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इट्स नो यूज़ ऑफ को यूज़ करें जो भी आपने जितने भी सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब। आप फ्रेजल वर्ब ज़रूर याद करें क्योंकि जब भी आप देखो नेटिव फ्रेजल वर्ब को काफ़ी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आज का फ्रेजल वर्ब है गो आउट। गो आउट का मतलब होता है चले जाना। द लाइट्स वेंट आउट ऑल ओवर द सिटी बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। तो इसमें आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब होता है समझ से बाहर। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू दैट अगेन, इट्स एब्सोल्युटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। यानी आप इसे किसी और सेंटेंस में भी लेकर यूज़ कर सकते हो आउट ऑफ द क्वेश्चन को और गो आउट को। यहाँ पे आज हमने दो फ्रेजल वर्ब किए और लास्ट हमारा टॉपिक है प्रोवर्ब का। तो प्रोवर्ब आपको हेल्प करते हैं अगर आप एक बात करना चाहते हैं, एक ही सेंटेंस में आपकी बहुत सारी बात एक सेंटेंस में आ जाती है। यानी बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, इसका मतलब आपको पहले प्रोवर्ब जब आप याद कर रहे हैं तो पहले समझे इसे यूज़ कहाँ करना है। यानी अगर आप किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे तो आप किसी से कहते हैं आप बोल लो, आप बोल लो। तो अब ये जब आप कहते हैं कि कौन करेगा ये काम, तो इस सिचुएशन में आप कहते हो कि बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। तो इंग्लिश में आप कहोगे हु विल बेल द कैट। तो प्रोवर्ब्स को भी इनफॉर्मल राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्मल राइटिंग में अगर आप लिख रहे हो तो आपने वहाँ पर प्रोवर्ब यूज़ नहीं कर सकते, अवॉइड कीजिएगा। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ करें और यू शुड नो सम प्रोवर्ब्स, इसको यूज़ करें। इससे भी जैसे हम उर्दू में प्रोवर्ब्स को यूज़ करते हैं तो इसी तरह आप अपनी इंग्लिश में उस उर्दू की जगह इंग्लिश को यूज़ करें प्रोवर्ब्स में। हु विल बेल द कैट और इस तरह के बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं जो कॉमन हैं, सारे ना याद करें लेकिन जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, आप उन प्रोवर्ब्स को अपनी लाइफ में यूज़ करें इन इंग्लिश। थैंक यू सो मच फॉर